है भगवान अपने समस्त ग्वाल वालों के साथ वत्स चारण के लिए गए थे। अब सब गए वहां जाकर के खेलते थे। तो महाराज आज सभी ग्वाल बाल वहां गए, गाय बछड़ों को चराने के लिए छोड़ दिया और वहां से सब ने अपने जो कलेवा ले गए थे ना नाश्ता, उसको एक वृक्ष में टांग दिया। अब खेलने लगे। कौन सा? छिपने वाला खेल। भगवान ने कहा ग्वाल वालों जाओ, तुम पहले छुपो, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। छुपने लगे। इतने में एक अघासुर नाम का राक्षस आ गया। उसने कहा ये बढ़िया मौका है। अघासुर जो है एक विशाल काय अजगर का रूप धारण करके वहां पर अपनी श्वास रोक करके बैठ गया। अब ग्वालवाल जो है क्या कर रहे हैं? छुपने के लिए जा रहे हैं और उनको लगा अरे ये तो बड़ी अच्छी गुफा है। अघासुर के शरीर को उन्होंने गुफा जैसा समझा। मुंह खोल के बैठा है ना, श्वास रोक के बैठा है। इसके अंदर छुप जाते हैं। चलो चलो, कन्हैया को पता ही नहीं चलेगा। अब अंदर छुपने के लिए गए। अंदर जैसे गए, अब जीभ उसकी मखमली पैर ला रे, इतना सजीव गुफा कहां से आ गई? एक बोला भैया मुझे पता है, ब्रज में बड़े बड़े महात्मा लोग तपस्या करते हैं, उनकी गुफाएं होती हैं और महात्मा लोग इसके अंदर तपस्या कर रहे होंगे। एक बोला बड़े मजे हैं महात्मा लोगों के लिए, कितने देखो दरवाजे में गद्दी इतनी अच्छी लगी है, तो अंदर क्या होगा हाल। और थोड़ा आगे बढ़े, बड़े बड़े दांत दिखाई दिए, अघासुर के दांत। अरे क्यों रे भैया ये क्या है? बोले एक बोला मुझे लगता है महात्मा लोगों का नियम होगा। महात्मा लोगों के तो नियम होते हैं, हमारा जैसी दिनचर्या नहीं रहती उनकी, सब फिक्स रहता है। उनका ये नियम होगा कि भाई जो सामान जो जहां से लाया है अपना सामान इस खूंटी में टांग करके ही अंदर आए। अरे हाँ ये भी बात सही है। खूंटी में सामान टांगा, आगे की ओर बढ़ने लगे। इतने में अघासुर ने बहुत देर तक अपने श्वास रोकी थी ना, अब श्वास जैसे छोड़ी तो दुर्गंध आई। बोले ये गंध कहां से आ रही है? बोले एक अपने आप शंका कर रहे हैं, अपने आप समाधान भी कर लेते हैं। बोले हमने सुना है महात्मा लोग हजारों हजारों वर्ष तक समाधि में लीन हो जाते हैं, उनको अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता है। अब कोई जीव जंतु यहाँ से कोई पशु पक्षी वहां चले गया होगा और वहां जाके मर गया होगा, तो उसके शरीर से दुर्गंध आ रही होगी। महात्माओं को तो कुछ पता ही नहीं चलता है, समाधि में रत है। हाँ भैया ऐसा हो सकता है। और आगे को बढ़ रहे थे, इतने में भगवान ने देखा अरे तो अघासुर के। अरे ब्रजवासियों रुको, ये गुफा नहीं है, ये अघासुर है। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। जब भगवान को लगा कि ये अंदर घुस ही गए हैं, तो भगवान भी स्वयं उसके अंदर घुस गए। और जैसे ही अंदर गए, अघासुर ने अपना क्या किया? मुख बंद कर दिया। अब सारे ब्रजवासी वहां जो है घुटन होने लगी। इधर भगवान अघासुर के श्वास रंध्र में प्रविष्ट हो गए, छिद्र में, और भगवान ने अपना रूप बढ़ाया, विशाल शरीर बढ़ाया, उसके श्वास नली को अवरुद्ध कर दिया और उसका अब छटपटाने लगा और उसका वो श्वास रंध्र जो है फूट गया, मर गया वो। और भगवान वहां से समस्त ब्रजवासियों को लेकर के बाहर निकल आए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अघासुर का भी उद्धार हो गया। बोले अघासुर का भी उद्धार हो गया? हाँ, अघासुर का उद्धार क्यों नहीं होगा? अरे जो भगवान को याद करता है वो मर जाता है। वो तो अघासुर तो क्या कहते हैं, वो तो भगवान को अपने पेट में रखा है उसने, उसका क्यों उद्धार नहीं होगा? इसमें क्या आश्चर्य है? आश्चर्य तो ये बात की है कि ये घटना जो है ब्रजवासियों ने अपने घर में जाकर के 1 साल बाद बताई। अब चौंक हुए, भाई 1 साल बाद क्यों बताई? ये अघासुर क्या है? ये अघासुर है, अघ माने होता है पाप,
ये पाप की प्रवृत्ति ही अघासुर है। हम लोग जो है पाप के ग्रास हो ही जाते हैं न चाहते हुए भी। ब्रजवासियों से भूल हुई। ब्रजवासियों ने यह भी कहा कि यदि, अब एक ने यह भी शंका की थी बीच में कि यदि ये कोई राक्षस होगा तो फिर क्या होगा। तो ब्रजवासियों ने यह भी कहा था कि ये राक्षस होगा तो हमारा कन्हैया पीछे से आ तो रहा है, जैसे वत्सासुर का मारा वैसे इसको भी मार देगा। बहुत विश्वास है ब्रजवासियों को। तो भगवान की प्रतिज्ञा है, सकृदेव प्रपन्नाया तवास्मि विषयाचते अभयम सर्वभूतानाम ददाम्येतत् व्रतम मम। एक बार जो मुझे ये कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, तो भगवान उसको सब प्रकार से अभय कर देते हैं। एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं, प्रायः मेरा भक्त जो है विषयों में उलझता नहीं है। यदि कोई मेरा भक्त विषयों में उलझ भी जाए तो मैं उसको वहां से भी निकाल के ले आता हूं, पाप का भी पेट फाड़ करके यहां ले आता हूं। भगवान की प्रतिज्ञा है, एक बार जो मुझे याद कर ले। आज जो है अघासुर का भगवान ने वध किया। ये घटना ब्रजवासियों ने 1 साल बाद जो है अपने घर जाकर के बताई। अब क्या हुआ होगा फिर 1 साल तक का। अब जैसे ही अघासुर के उधर से सब ब्रजवासी निकले, अब बोले लाला बहुत देर हो गई, अब तो भूख लग रही है, चलो फिर लाओ अपना अपना कलेवा लाओ। वृक्ष में टांग रखा था ना, सब कलेवा लेकर के आए और जो है अब जो है कलेवा लेकर के एक जगह बैठ करके भोजन करने लगे। अब ये सखाओं के बीच का रास मंडल है। भगवान सखाओं के बीच में बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंगवेत्रे चुकक्षे बामे पाणो मसल कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहदो हासयन् नर्म विश्वम् स्वर्गे लोके मिसति भुजे यज्ञ भुगबाल केली। स्वर्ग से देवता भी जो है यज्ञों के भोक्ता भगवान के बाल स्वरूप को देखने के लिए वहां आए। भगवान का बीच का सखाओं के बीच में कैसा रास मंडल है देखो। चारों ओर से सारे ग्वाल बाल बैठ रहे हैं, बीच में भगवान बैठे। अब जब इधर को देख रहे हैं तो भगवान कह रहे, पीछे वाला कहता कन्हैया मुझे देख, इधर से गया इधर को देख, इधर वाला इधर को खींचे। भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान ने ऐसा रूप बनाया कि सब और दिख रहे। अब हर किसी को लग रहा है कि भगवान मुझे ही देख रहे हैं। ये सखाओं के बीच का रास है। कह रहे बिभ्रद वेणु जठर पटयो। भगवान ने अपने वेणु को अपने कमर में डाल दिया। एक श्रृंगी है, एक डंडा है, बेत्र है। बेत्र मैंने डंडा जो गाय को हाँकने के लिए होता है। एक साइड श्रृंगी रखा। श्रृंगी वो होता है गाय की सींग से बनता है, उसको बजाते हैं तो सारी गायें आ जाती थी। और बेत हाँकने के लिए एक साइड बेत रखा, एक साइड श्रृंगी रखी। बामे पाड़ो मसल कवलम। बाएं हाथ में दही और दही और भात का मिश्रण है। और अंगुलियों में, भगवान के अंगुलियों में क्या है? अचार की फली। जितने ग्वाल बाल हैं सब आ रहे हैं वो अचार। कन्हैया देख मेरा अचार इतना स्वादिष्ट है, इसको खा के देख। पहले चखते फिर लाला को दे देते, ले इतना स्वादिष्ट है इसको खाओ। तो सब जगह से सब चख करके जो अच्छा होता है वो भगवान को दे देते हैं। भगवान उसको हाथ में लेकर के खा रहे हैं। कितना सुंदर भगवान का भोजन। देवता लोग सब निहाल हो रहे हैं। ब्रह्मा जी की खोपड़ी चकरा गई। बोले कैसा नारायण है यार, समझ में नहीं आ रहा है। एक खोपड़ी तो कह रही है नहीं अभी अघासुर भी तो इसी ने मारा। दूसरी खोपड़ी कह रही है
कोई शास्त्रीय विधान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि शास्त्रों में भोजन करने के नियम होते हैं। सबसे पहले हस्ताभ्याम न भुंजीता, दोनों हाथ से भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, भोजन शुद्धता और पवित्रता के साथ करना चाहिए, हाथ पैर धो करके। अभी अभी खेल के आए, हाथ पैर कुछ धोना नहीं, सीधे खाने बैठ गए। और शास्त्र में है नोचिष्टम कश्चित् दद्यात्, यानी कि उच्छिष्ट भोजन किसी को नहीं, जूठा किसी को नहीं देना चाहिए। लेकिन गोप जो ग्वाल वाला है वो पहले चख रहे हैं, अरे कितना स्वादिष्ट है कन्हैया, ले खा के देख तो, भगवान को दे दे रहे। अब ब्रह्मा जी की खोपड़ी आश्चर्यचकित होगी कि ये नारायण, मुझे तो नहीं लग रहा है, चलो परीक्षा ले लेते हैं। देखो गलती होगी यहाँ पर। भगवान जो है जिज्ञासा के विषय हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कह रखा है। अपने से बड़ा व्यक्तित्व है, हम गुरुजनों की क्या परीक्षा ले सकते हैं? अपने से बड़ा व्यक्तित्व होता है, उसकी परीक्षा नहीं ली जाती है। और वो तो परमात्मा है, परमात्मा तो जानने का विषय है, परीक्षा का विषय नहीं है। गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेता है, शिष्य को क्या औकात है अपने गुरु की परीक्षा ले? एक संसारी की परीक्षा एक संत ले सकता है, और संसारी की क्या औकात है संत की परीक्षा ले? है क्या? नहीं। आज ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया। गोप बाल बोले, कन्हैया दिन भर खाता रहेगा कि बछड़ी भी देखेगा, कहाँ है देख के आ जरा। कन्हैया बोले अच्छा चलो ठीक है, तुम खाना खाओ, मैं जाता हूं। भगवान गए, दूर दूर तक कहीं बछड़े नहीं दिखाई दिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बछड़ों का हरण कर लिया था। हरण करके ले गए, ब्रह्मलोक में पहुंचा दिए। अब दौड़ करके भगवान आए कहने की यार अब ये तो सारे बछड़े गोल हो गए हैं। वहां जैसे पहुंचे तो ग्वाल बाल भी ब्रह्मा जी ने वहां ब्रह्मलोक में पहुंचा दी। अरे ग्वाल बाल कहां चले गए? भगवान ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, ध्यान लगा के देखा, रे ये ब्रह्मा बाबा जी की करामात है, ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है, ये सृष्टि के ज्ञाता है, सृष्टि करने में निपुण है, अब इनको सृष्टि करके ही दिखा देते हैं। जो जिस चीज का ज्ञाता हो ना, उसको उसी चीज से प्रभावित किया जाता है। हमारे जोशी जी संगीत के महान ज्ञाता हैं, अब हम उनको खुश करना चाहेंगे तो अच्छा गाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो नहीं सकता, उतना अच्छा गा नहीं सकते हैं। जो जिस विद्या में निपुण होता है ना, उसको प्रभावित करना है तो उसी चीज से प्रभावित कर सकते हैं। भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान तदवद सृष्टि बन गए। यावद वत्स कवत्सपाल काल्प भवसुर यावत् करांग्यादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदल सिंह यावद विभूषाण यावद शील गुणाविदा कृतिवयो यावद विचाराधिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंज बददः सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान जो जैसे थे वैसे बन गए, बछड़े भी भगवान बन गए, ग्वाल बाल भी भगवान बन गए, उनके वस्त्र भी भगवान बन गए, उनके पास जो डंडे थे वो भी भगवान बन गए, यहाँ तक कि उनके अंगुलियों के जो रेखाएं थी वो भी भगवान ने सेम वैसे ही बना दी। और 1 वर्ष तक ऐसा चलता रहा। 1 वर्ष के बाद बलदाऊ को पता चला, बोले कन्हैया आजकल तो ये ब्रज में जो है प्रेम की बाढ़ आ गई है। अब उसका कारण क्या था बताओ? भगवान का स्पर्श जो है हर किसी को आह्लादित करता है। भगवान का हम किसी दिव्य मंदिर में भी जाएं तो चरण में वंदन करेंगे तो हमारे रोम, जितने भी रोम हैं वो सब खिल उठते हैं, होता है ना ऐसा? तो आज तो सब भगवान ही बने हुए हैं। अब गोपाल भी जो अपने बच्चे से बड़े परेशान थे, वो भी उसको चिपटा के, स्वभाव नहीं बदला उसका, स्वभाव वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन माँ जो थी, गोपी जो थी, उसका स्वभाव बदल गया, क्योंकि भगवान का स्पर्श जो है आनंदित कर रहा है।
अब गाय जब दूर से बछड़े को देख रही है तो रास्ता भी नहीं देख रही है, कहाँ खाई है कहाँ गड्ढा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आंख, उसने बछड़ा देखा दौड़ के आ गई। ऐसी स्थिति होगी क्योंकि बछड़े का स्पर्श से गाय को जो है आनंदित कर रहा है, क्यों, भगवान है ना, भगवान बने हैं स्वयं। सोचने लगे बलदाओ कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। बोले कन्हैया ये आजकल मैं देख रहा हूं यहाँ पर ब्रज में प्रेम की बाढ़ आ गई, क्या बात है? आंख बंद करके देखा, बोले नेते सुरेशा ऋषयो न चेते त्वमेव भासी द्विदाश्रयेऽपि सर्वे पृथक्तं निगमात् कथं वदेत् युक्तेन वृत्तं प्रगुणा बलोवेत्। अरे बोले न, ये पहले मैं किसी भी ब्रज के किसी भी बालक को, किसी की भी गाय को उसका ध्यान करता था तो उसमें मुझे कोई न कोई ऋषि महात्मा कोई देवता ऐसे दिखाई देते थे, क्योंकि वो रूप बदल के आए थे। लेकिन आज मैं आंख बंद करके ध्यान लगा रहा हूं तो किसी का त्वमेव भासी, सब में तू ही दिखाई दे रहा है। ये क्या हो गया ऐसा? भगवान स्वयं ही बने हैं। बोले दाओ भैया अगर सही बात मानते हो तो 1 साल से ऐसा ही मैं ही बना फिर रहा हूं। अरे सारी बात बताई। बोले बाप रे इतनी बड़ी बात होगी और मुझे पता भी नहीं है। और उधर ब्रह्मा जी ने देखा, चलो देख के आता हूं क्या हाल है। वहां देखा तो वही दिनचर्या, वही ग्वाल बाल आ रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, फिर घर को चले जा रहे हैं, बछड़े भी वही दिख रहे हैं। बोले ये क्या हुआ, कहीं ये वापस वहां से वापस दौड़ के आ तो नहीं गए? अंदर जाके देखा वहां ब्रह्मलोक में, वहां देखा वो वही है। फिर यहाँ आके देखा, फिर चकरा गए, यार ये क्या हुआ, ओहो गलती होगी, मैंने भगवान की परीक्षा ले ली है। अब यहाँ पर पुराणों का प्रसंग, ये हमारे भागवत का प्रसंग नहीं है, पुराणों में एक प्रसंग और आता है। ब्रह्मा जी जैसे ही ग्वाल बालों को देखने आए तो भगवान ब्रह्मा जी का रूप बना करके ब्रह्मलोक में चले गए और उनके द्वारपालों से कहा भैया ऐसा है आजकल बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं, ठग बहुत आ रहे हैं, कोई मेरा जैसा रूप बना के आए तो खबरदार उसको अंदर मत आने देना। और अपना जाकर के ब्रह्मा जी की गद्दी में बैठ गए भगवान। अब ब्रह्मा जी वहां से सिर खुजलाते हुए क्या हुआ होगा सोच विचार करके आ रहे हैं। अंदर जैसे घुसने, खबरदार अंदर मत घुसो। क्यों? ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, मेरे ही द्वारपाल आज मुझे ही रोक रहे हैं। बोले मैं ब्रह्मा, हाँ हाँ सब ऐसा ही कहते हैं, ब्रह्मा ही, हमारे महाराज कब के आगे बैठे हैं वहां। अच्छा। अब ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए क्या हुआ होगा। आंख बंद करके देखा, अरे भगवान वहां बैठे हुए हैं। बोले ठीक है भैया असली वही हैं, मेरे दर्शन तो, उनके दर्शन तो करा दे मुझे। बोले आ गया ना औकात में, ब्रह्मा ही बना फिरा है, अब तुझे कराना तो नहीं चाहिए दर्शन, चलो करा देते हैं। पूछ के आते हैं महाराज जी से, अगर वो कहेंगे ब्रह्मा जी हमारे महाराज कहेंगे कि हाँ दर्शन कराओ तब कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे, ठग है तू तो। अब महाराज अंदर गए, द्वारपालों ने कहा, तो तब भगवान ने कहा ठीक है। अब द्वारपाल बाहर आ गए, हाँ ठीक है हमारे महाराज बहुत दयालु हैं, जाओ अंदर दर्शन करके आओ। अपने को ब्रह्मा ही बांध के बैठे हैं, बड़ी बेइज्जती कर दी मतलब। और जैसे ही ब्रह्मा जी अंदर गए भगवान अंतर ध्यान हो गए वहां से। बोले बांके बिहारी लाल की। जहां पर अच्छा लगता है तो ताली भी बजा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, था ना अच्छा भाव। और इधर ब्रह्मा जी बड़े सोच मग्न होकर के पुनः वहां आए, गाय बछड़ों को और ग्वाल वालों को लेकर के आए। भगवान ने दूर से आते हुए देखा ब्रह्मा जी को, तो अपनी सृष्टि को वहीं पर समाप्त कर दिया। ग्वाल वालों ने देखा, बोले अरे कन्हैया ये चौमुखो कौन आ गया है, 4 मुख वाला, ऐसा तो होता ही नहीं था हमारे यहाँ। तो उस स्थान का नाम
चौमुखा ऐसा है, कहीं जो घूमे होंगे वो बताएंगे। तो इस प्रकार से आज जब 1 साल बाद ग्वालवाल जो है अपने घर गए, तब कह रहे हैं मैया तेरे लाला ने अघासुर को मार दियो। इसलिए ये घटना 1 साल बाद बताई। अब ब्रह्मा जी लज्जित हुए, भगवान की स्तुति की, बोले बहुत बढ़िया स्तुति है। नौमुद्यते ब्रवपुषे तरितंबराया गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुसाया वन्यस्रवे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मी पते मधुपते पशुपांगजाया। नौमी मतलब नमन करने योग्य। ते अभ्र वपुहु, आपका जो है ये जो है सांवला शरीर, पीला पीतांबर। महाराज हे पशु पांग जाय पशुपः यस्य अंगात जायते, मतलब पशुपः कौन है? पशुओं पाती, यानी पशुओं की जो रक्षा करता है। नंद यस्य अंगात जायते, नंद भगवान, नंद बाबा के अंग से जो पैदा हुए। अथवा तो पशुओं पाती, भगवान शिव के लिए भी आया है। पशुपः यस्य अंगात, भगवान नारायण के ही अंग से भगवान शिव हुए। शिव के अंग, शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिव। तो इस प्रकार बहुत व्यापक वंदना की, बहुत गहराई में हम नहीं जाएंगे। बोले महाराज अस्यापि देव वपुषः मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य क्वापि। महाराज ये शरीर, ये जो है हमारा शरीर तो सब त्रिगुणात्मक शरीर है, इन सबको तो मैं बनाता हूं, लेकिन आपका शरीर मैंने नहीं बनाया। आप त्रिगुणात्मक शरीर रूप से जो है परे हैं महाराज। और इसके बाद ये जो अगला श्लोक है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। बोले तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जानेवात्मकृता विपापं हृदवावपुर्भि विददन् नमस्ते जीवेत मुक्ति पदम सदाय भाग। स मुक्ति पदम दाय भाग भवती, वो मुक्ति पद का अधिकारी होता है जो आपकी कृपा को अच्छी तरह जान ले। महाराज अनुकूल क्षणों में भगवान का कृपा को समझना बहुत सरल है, लेकिन जब प्रतिकूल समय आता है ना, उस समय हम भगवान को, कृपा को नहीं समझ पाते। एक राजा था, एक मंत्री थे राजा के। एक दिन किसी काम को मैं, राजा की उंगली कट गई। राजा की उंगली कटी तो मंत्री जी बड़े धार्मिक थे, सहानुभूति प्रकट करते करते बोल पड़े, महाराज भगवान जो करता है भले के लिए करता है। राजा को क्रोध आया, मेरी उंगली कट गई, ये धूर्त कह रहा है कि भगवान जो करता है भले के लिए करता है, पकड़ो इसे बंदी में, गृह में डाल दो। पकड़ा उसको, बंदी गृह में डाल दिया। बोले कहो मंत्री जी कैसी रही? मंत्री जी फिर बोले, भगवान जो करता है भले के लिए करता है। क्या बोले? भगवान जो भी करते हैं भले के लिए करते हैं। अब दूसरे दिन जो है राजा शिकार खेलने गए और रास्ता भूल गए, और महाराज कुछ भिल्लों ने मिलकर के राजा को पकड़ लिया और उसको राजा की बलि देनी चाहिए। भद्रकाली मंदिर पर ले गए राजा को और बलि देने चाहिए। अब जब नहला धुला करके बलि की तैयारी हुई, भद्रकाली मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने देखा, अरे राजा की उंगली, इसकी तो उंगली कटी है, भद्रकाली मैया जो है खंडित बलि नहीं लेती है, छोड़ो इसे। अब मृत्यु होते होते बच गई, भगा दिया उनको। राजा घर आए, बोले बाप रे, मंत्री जी मान गया महाराज, भगवान जो करते हैं भले के लिए कहते हैं, आपने सही कहा। लेकिन एक बात और समझ में नहीं आई। बोले अब क्या समझ में नहीं आई?
बोले एक बात ये समझ में नहीं आई, मुझे तो मेरी उंगली कटी थी, मैं तो बच गया, लेकिन तुम 4-5 दिन ये लगातार खाली भी मतलब में बिना किसी दोष के कारागार में रहे, ये दंड तुम्हें क्यों मिला? बोले आपसे ज्यादा कृपा मेरे ऊपर हुई है महाराज। आज तक कभी ऐसा हुआ कि आप गए और आपके साथ मैं भी न गया हूं। आपके साथ मैं भी जरूर आता, आप मुझे बंदी गृह में नहीं डालते तो मैं आपके साथ आता। आप तो खंडित थे, बच जाते, और मैं तो अच्छा खासा पंडित था, मैं तो पूरा था ना, आप तो मेरा गला कटावाते वहां। इसलिए भगवान ने आपसे अधिक कृपा मुझ पर की। तो कह रहे महाराज सत्येनुकंपा सुसमीक्षमाणः, और जो भगवान ने दिया है हृदय से, वाणी से, वपु से, उसको ग्रहण करो। लास्ट श्लोक में चलते हैं, और बहुत सारे भाव हैं, वो वहां तक नहीं पहुंचेंगे, कथाएं बहुत हैं। कहते हैं महाराज उच्चे परम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातृरधोक्ष जागजये किमस्ति नास्ति व्यपदेषु घोषितं तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। महाराज जैसे गर्भ में, माँ के गर्भ में बालक रहता है ना, पादप प्रहार करता है, माँ को कष्ट भी होता है। क्या माँ अपने बच्चे के उस पादप प्रहार से क्या होती है? नाराज होती है? नाराज होती है? हाँ या ना बोलो, नाराज होती है? नहीं होती है ना? भगवान से कह रहे हैं ब्रह्मा जी, महाराज आपके गर्भ का बालक ही तो हूं मैं, यदि मैंने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया तो जिस प्रकार माँ अपने पुत्र को माफ कर देती है, उसी प्रकार आप मुझे भी बहुत प्रकार से स्तुति की, भगवान नहीं माने। लास्ट में ब्रह्मा जी को लगा भगवान क्यों नहीं माने, ये भी एक प्रश्न आता है। अब आगे हम सुनेंगे गोवर्धन लीला, वहां पर इंद्र ने भी भगवान की परीक्षा ली, लेकिन 1-2 श्लोक में भगवान मान गए। यहां इतनी लंबी स्तुति करके भी भगवान नहीं मान रहे, कारण क्या हुआ? एक भाव आता है, क्योंकि यहां पर ऐसा है, भगवान ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं। इंद्र ने जब परीक्षा ली तो ब्रजवासियों को ऐसा मौका बना दिया कि ब्रजवासी भगवान के पास ही रहे। अब यहां पर ब्रह्मा जी ने जो परीक्षा ली तो ब्रजवासियों को भगवान से दूर कर दिया। भगवान ये कभी बर्दाश्त नहीं करते कि मेरे ब्रजवासी मुझसे दूर हो जाए, इसलिए आज भगवान नाराज है। अब ब्रह्मा जी ने जो है ब्रजवासियों की महिमा का वर्णन किया। बोले महाराज अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कृष्ण यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्य नंद गोप ब्रजो कृष्ण यन मित्रम परमानंदम। बोले महाराज आप इन ब्रजवासियों के ऋण से उड़ीण नहीं हो सकते हो। बोले क्यों नहीं हो सकता हूं? क्या करोगे? बोले मैं अखंड ब्रह्मांड का मालिक हूं, एक ब्रह्मांड इनको दे दूंगा। बोले महाराज जिसके आंगन में अखिल ब्रह्मांड कोटि का नायक क्रीड़ा करता होगा, वो एक ब्रह्मांड के लिए खुश हो जाएगा क्या? बहुत प्रकार से हो गया, समझाने का प्रयास किया। बोले ब्रह्मा जी लास्ट में कहते हैं अगर आप इन ब्रजवासियों से ये कहोगे कि हे ब्रजवासियों तुम मुझे माफ कर दो, तब तो हो सकता है, अन्यथा आप इन ब्रजवासियों को कभी। इतना कुछ हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी आज भी भगवान को नहीं मना पाए। इसके बाद महाराज भगवान के लिए एक सुंदर मुहूर्त निकाला गया और भगवान आज अब गायों को लेकर के ग्वाला जाने लगे। आज भगवान गोपाल बने।
बोले गोपाल भगवान की जय। मेरा गोपाल गिरधारी जमा